तो आइए अब हम ऑब्जेक्ट का ट्रेनिंग शुरू करते हैं कि पहचान बच्चे को कैसे करेंगे। तो डे 1 उसमें क्या करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट की। तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे हम ले रहे हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट बॉल। तो अब बॉल को हम बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे। तो आप जानते हैं कि बच्चों की अटेंशन बहुत ही कम होती है स्टार्टिंग में। अगर आप करवाते रहेंगे, जब उसका आई कांटेक्ट आएगा, ध्यान देने लगेगा, तो वो ज़्यादा देर तक बैठेगा। तो स्टार्टिंग में बच्चा भागने की कोशिश करेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मत ले, 5 से 7 मिनट ही एक सिटिंग में बिठाएं बच्चे को। तो आप क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे ये क्या है, बॉल दिखा के अपनी आंखों के लेवल के सामने बॉल को लेके जाएंगे और क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये बॉल है, ये बॉल है, ये क्या है, ये बॉल है। कोई भी कलर की बॉल हो सकती है, जो भी आपके पास में है, अच्छी हो बॉल, अट्रैक्टिव हो, है ना। तो आप उसको 15 बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे। ये क्या है, ये बॉल है, ये क्या है, ये बॉल है। तो ऐसा करके उसके हाथ में देंगे बॉल और वो बच्चा भी टच करेगा। फिर करेंगे, क्या करेंगे, बॉल को रोल करेंगे नीचे। ये क्या है, बॉल है, ये क्या है, बॉल है, उसको भी बोलेंगे रोल करें। नहीं करता है तो आप ही करिए। ये क्या है, बॉल है, कैच करेंगे। ये क्या है, बॉल है ना। तो ऐसा हम उसको पहले फर्स्ट डे हम उसे थोड़ा ही टाइम कराएंगे, फिर हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो डे 2 में क्या करेंगे, सेम हमने ऐसे ही करना है। बॉल दिखाएंगे, पूछेंगे ये क्या है, बॉल है, कहाँ गई बॉल, कहाँ गई बॉल, इधर उधर रखेंगे। ओ ये क्या है, बॉल है, ये बॉल है, छुओ देखो, वेरी गुड। फिर हम उसको रख देंगे कहीं कोने में, फिर कहेंगे ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ है, बॉल, वाह बॉल मिल गई। तो सुनकर हम बार बार उसको बॉल की तरफ, हम उसकी तरफ फोकस कराएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, तो दो ऑब्जेक्ट्स में से पूछेंगे, बॉल, बॉल कहाँ पे है। तो बच्चा के सामने रखिए दोनों ऑब्जेक्ट और बच्चे को पूछिए कि बॉल कहाँ है, बॉल उठा के दे दो। तो बच्चे के सामने अगर बच्चा बॉल की तरफ देख भी रहा है, और स्माइल करिए, वाह वेरी गुड, यही है यही है यही है, हम ही उसका हाथ रख के बॉल उठवा देंगे। बॉल, वेरी गुड, क्या है ये, बॉल। बच्चा असली में पहचान नहीं रहा होगा, गलती से भी वो हाथ मारता है हर चीज में, तो उसको हम राइट मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, हमने बॉल दिखा दिया, हम उसके साथ ही साथ में कार्ड्स की मैचिंग कराएंगे। ये किसका कार्ड है, बॉल, मैच करेंगे कार्ड का कार्ड के साथ, तो दो दो कार्ड्स होंगे। ये क्या है, बॉल है, ये क्या है, बॉल है। तो हम बच्चे को बार बार कराएंगे। तो अलग अलग चीजों में से हमने बच्चे को बॉल निकालने के लिए देनी है कि बॉल है। तो डे 4 में भी हमने क्या करना है, फिर हम ऑब्जेक्ट का पिक्चर के साथ मैच कराएंगे कि ये क्या है, बॉल है, हमने कार्ड दिखाया, ये क्या है, बॉल है, मैच, बॉल, ये क्या है, बॉल है, और बॉल को हम उछालेंगे, खेलेंगे, और हम क्या करेंगे, फिर करेंगे हम पिक्चर में, तो रखेंगे, कहेंगे ढूंढो ढूंढो, इतनी सारी और पिक्चर रखेंगे हम, बॉल की पिक्चर ढूंढो, बॉल की पिक्चर ढूंढो। तो अब वो बच्चा जो है बॉल की पिक्चर ढूंढेगा।
तो हमने क्या करना है, तो उसका हेल्प करनी है ताकि वो बच्चा जो है रियल पिक्चर ढूंढने में ध्यान दे सके। तो ऐसा करते करते हम कहेंगे ओके अब बॉल ढूंढो, असली वाली बॉल हम खेलेंगे। तो फिर बच्चा वो वाली बॉल ढूंढ के कार्ड के ऊपर रखेगा, हम पिक्चर के साथ में रियल ऑब्जेक्ट की मैचिंग कराएंगे। तो इस तरीके से हम उसे रिपीटिशन में बार 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 कराएंगे। और डे 6 में हम उससे मांगेंगे अब बेटा ये बॉल वाला कार्ड दे दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये बॉल है, बार बार हम उसकी हेल्प कर रहे थे, ये लो कार्ड का पकड़ के हम करवा रहे थे, चाहे वो नहीं दे रहा था हम करा रहे थे। अब हम डे 6 में उम्मीद करेंगे कि बच्चा उठा करके दे कार्ड भी और बॉल भी। तो अब बच्चे को इतनी बार कराते कराते उसको बॉल शब्द समझ आने लगता है। अब वो क्या करेगा, अब हम उसे कहेंगे बॉल दे दो, अब वो क्या करेगा, बॉल उठा के आपको दे देगा। क्योंकि सिर्फ वो बच्चा ऑब्जेक्ट नहीं सीख रहा है, वो इंस्ट्रक्शन सीख रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। बॉल हो सकता है उसे समझ भी आ जाए, लेकिन उसे ये नहीं पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, कि हाथ में दे दूं, रख दूं, या टच करूं, या फेंक दूं। तो बच्चे को समझ में नहीं आता, इसलिए इंस्ट्रक्शन समझने में ज्यादा देर लगती है बजाय ऑब्जेक्ट सीखने के। तो इसलिए हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना है ताकि बच्चा जो है उसको कंफ्यूज ना करे, उसकी लेवल से ऊपर ना चले जाए कि बहुत मुश्किल तरीके से सिखा रहे हैं। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। पहले 2, उसमें से बॉल दे दो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इस तरीके से उन सब में से बच्चा जो है बॉल लेके आएगा, आपको पहचान करके दे देगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम जनरलाइजेशन करेंगे। बॉल, बेटा बॉल कौन से रूम में है, देखो ढूंढेंगे बॉल कहाँ पे है। अब थोड़ा सा दूर रख देंगे बॉल को, चलो चलो बॉल ढूंढेंगे, बॉल ढूंढेंगे। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे हम बच्चे के साथ बॉल खेलते हुए प्रैक्टिस करेंगे। ये बॉल है, बॉल से खेलते हैं, और उसको बताएंगे जाओ बॉल लेके आओ, हमने पार्क जाना है, खेलना है, बॉल लेके आओ। तो बार बार हम बच्चे को ही उम्मीद करेंगे कि बच्चा ही बॉल लेके आए। तो इस तरीके से अगर आप सिस्टमैटिक कराते हैं, परिवार का हर मेंबर पार्टिसिपेट करता है, हर मेंबर बच्चे के साथ खेलता है, तो बच्चे को 100% आ जाएगा। और फिर आप सेकेंड ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, सेम मेथड के साथ आप दूसरा ऑब्जेक्ट कराइए। सिर्फ रिपीट करने पे मत जाइए, पहचान पे फोकस करिए कि बच्चे को पहचान आए। तो जब बच्चे को पहचान आती है तो उसके बाद हम पूछ सकते हैं ये क्या है, बच्चा बोलेगा बॉल है। तो ये बाद में, लेकिन बच्चा सीख चुका होगा, तो पहले पहचान के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सीखने के रूल्स जो है अगर हम उस तरीके से सिखाएंगे तो बच्चे को नुकसान नहीं होगा, बच्चा लगातार सीखता जाएगा। और बच्चे को हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इनाम देंगे जब वो अच्छा करेगा। तो तालियां, सोशल रिवार्ड, ये किस, बहुत सारा प्यार देना, तो बच्चा जो है उसको बहुत मजा आएगा सीखने के लिए। नहीं तो उसे पढ़ाई बोरिंग लगेगी। आपका एक्सप्रेशन ऐसा ना लगे टीचर वाला कि बोरिंग सा टीचर वाला है, उदास निराश नहीं। बच्चे के सामने आपने कुछ भी हालत में ऐसा चेहरा बना के नहीं जाना। हमेशा एक्साइटेड, हैप्पी, खुशी होनी चाहिए बच्चे के सामने, तभी बच्चा सीखेगा। नहीं तो बच्चा जो है वो सीखना